इस वीडियो में एसएससी जीडी के रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले हैं जो सेट नंबर 33 होगा। इससे पहले मैंने 32 वीडियो करा दिया है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया। पहला डिजिट क्या है? आर। यहाँ पे भी देखिए कितना बढ़ाया गया, एस टी यू यानी कि प्लस का 4 बढ़ाया गया। ठीक है, दूसरा क्या इतना बढ़ाया गया, देखिए भी से जेड कितना हुआ, यहाँ पर भी 4, यानी जेड से हम 4 बढ़ा देंगे तो पहला डिजिट हमें मिल जाएगा। यानी कि जेड के बाद 4 कितना होता है? डी होता है। अब दूसरा डिजिट क्या दिया गया यहाँ पर, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं जिससे आपको साफ साफ दिखाई देगा। दूसरा डिजिट में है एस दिया गया, एस से एन यहाँ कितना कम किया गया है देखिए, क्योंकि एस के बाद एन तो कम ही जाएगा, क्योंकि बढ़ेगा तो जो एन से अधिकतर होना चाहिए ना, यानी कि एस से एन जो कितना कम कर रहा है, यहाँ पर 5 कम रहा है। ठीक है, यानी एन से देखिए यहाँ पर आई कितना कम है, यहाँ पर भी 5 कम है, यानी आई से भी हम 5 कम कर देंगे, कितना मिलेगा? आई का 9 होता है, उसमें 5 घटा देंगे तो 4। 4 किसका को होता है? डी का होता है। डबल डी कहाँ पर दिया गया? केवल एक ही ऑप्शन में डबल डी, बस इतना ही चेक करना है, ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। 6 छात्र जो है ABCDEF एक वृत्ताकार मेज का परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें 6 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 और एक 5 और एक 6, यानी कि दोनों सभी आमने सामने होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार हमने बना लिया। अब कहा गया है डी जो ई के दाएं और ठीक बगल है, मान के चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर डी जो ई के दाएं ओर, यानी कि डी जो है किसके दाएं ओर है? ई के दाएं ओर, यानी कि ई के दाएं ओर क्यों लिख लेते हैं, यहाँ पर हम ई के दाएं ओर डी को लिख लिए। अब कहा गया है ई जो एफ के दाएं ओर, यानी ई जो है किसके दाएं ओर है? एफ के दाएं ओर, यानी कि ई यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए बोला गया ए जो है डी और सी के ठीक बगल में है, यानी कि ए जो है डी और सी के, यानी कि सी को यहाँ पर लिख लेंगे तभी तो ए डी और सी के बगल में ए बैठ जाएगा ना। अब कहा गया है तो निम्नलिखित में से कौन बी के दाएं और दूसरे स्थान पर है, यानी बी बचा हुआ है तो बी यहाँ पर चला आएगा, यानी कि बी के दाएं और, बी के दाएं इधर से हो जाएगा और दाएं और दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर एफ और दूसरे स्थान पर ई हो जाएगा, यानी ई कहाँ पर जाएगा? 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया। हमें इक्वेशन के रूप में सभी को ऑप्शन को बारी बारी से चेक करके पता करना है जो आर जो है पी की बहन कौन सा इसमें रिलेशन बनेगा। चलिए बारी बारी से देखते हैं। पहले देखिए पहला देखते हैं, एडरेट का क्या मतलब? सबसे ऊपर में देखिए एडरेट का मतलब है ए जो है बी का पुत्र है, यानी कि आर जो है किसका पुत्र है? आर जो है वो एस का पुत्र है, यानी कि एस का पुत्र, इसको प्लस कर लेते हैं। अब एंड का क्या अर्थ? एंड यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया ए जो है बी की माता है, यानी इसमें जो है एस जो है किसकी माता है? एस जो है यहाँ पर हो जाएगी क्यू की माता, यानी क्यू को नीचे ले आते हैं। ठीक है, यानी एस जो है क्यू की माता, यानी इसको माइनस कर लेते हैं क्योंकि माता बोला गया है। अब हैच का क्या अर्थ बोला गया? हैच यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी की पुत्री है, यानी क्यू जो है किसकी पुत्री है? क्यू जो है पी की पुत्री है, यानी इसको माइनस कर लेते हैं। अब हमें बताना है इसमें से किसका अर्थ जो है, हमें बताना है आर जो है पी की बहन है। अगर ध्यान से देखें आर जो है किसकी बहन है? पी की बहन है, यानी इसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि आर के बारे में बहन बोला गया है, लेकिन यहाँ तो आर या प्लस में है क्योंकि ये मेल है, यहाँ तो भाई हो जाएगा, इसलिए पहला रिलेशन गलत हो जाएगा। अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा में एडरेट उसी प्रकार, यानी कि आर जो उसी प्रकार जो एस हो जाएगा इसका पिता हो जाएगा, इसको प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पर फिर से एडरेट है, एडरेट के ऊपर में किसका मतलब दिया गया? ए जो है बी का पुत्र है, यानी एस जो है किसका पुत्र है? एस जो है यहाँ पर क्यू का पुत्र हो जाएगा, इसको प्लस करना पड़ेगा। अब कहा गया है यहाँ पर देखिए हैच का अर्थ क्या दिया गया? हैच का अर्थ दिया है ए जो है बी की पुत्री है, यानी जो है क्यू जो है किसकी पी जो है वो क्यू की पुत्री हो जाएगी। ठीक है, यानी कि पी को नीचे लिख लेते। अब हम रिलेशन देखें तो आर से पी का रिलेशन जो है यहाँ पर रिलेशन आमने सामने होना चाहिए क्योंकि बहन का रिलेशन बोला है, इसलिए एक रिलेशन ये ऊपर ज़्यादा है, यानी कि जो है ये रिलेशन जो बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि दूसरा भी गलत है। अब चलिए तीसरा चेक करते हैं। तीसरा देखिए पहले एडरेट बोला गया, पी एडरेट क्यू, एडरेट का अर्थ ऊपर में बोला गया है ए जो है बी का पुत्र है, यानी पी जो है किसका पुत्र है? वो क्यू का पुत्र है, यानी इसको हम जो प्लस करना पड़ेगा। अब देखिए एंड का क्या अर्थ है? एंड यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी की माता है, यानी क्यू जो है किसकी माता है? क्यू जो है वो आर की माता है, आर को नीचे ले आते हैं और इसको माइनस कर लेते हैं क्योंकि बोला गया माता है। अब हैच का क्या अर्थ है? हैच यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी की पुत्री है, हैच का अर्थ पुत्री बोला गया है। आर जो है किसकी पुत्री है? आर जो एस की पुत्री है, यानी इसको माइनस कर लेते हैं यहाँ पर क्योंकि ये माइनस में आ चुकी है और ये दोनों बिल्कुल आमने सामने, यानी कि भाई बहन का रिलेशन जो बिल्कुल आमने सामने होता है, यानी कि यहाँ पर देखिए ये माइनस में बिल्कुल दिया गया क्योंकि हमें बताया गया है आर जो पी की बहन होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल जो है वो पी की बहन हो रही है, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ कोडिंग डिकोडिंग एक और क्वेश्चन देखिए। पहला डिजिट क्या है? 20 है। देखिए ई कितना बढ़ाएगा? यहाँ पर टोटल 3 बढ़ाया गया। उसके बाद देखिए एल से कितना बढ़ाएगा? पी, यहाँ पर जो है 4 बढ़ाया गया है। उसके बाद यू से एक्स कितना बढ़ाएगा? यहाँ पर जो है 3 बढ़ाया गया है। एस से कितना बढ़ाएगा? 4 बढ़ाया गया है। उसके बाद देखिए एच से की कितना बढ़ाएगा?
आई जे के यानी कि 3 बढ़ाया। अगर ध्यान से देखें 3 4 3 4 3 इसी प्रकार बढ़ाया गया। इसी प्रकार सेम फॉलो करके हम इस प्रकार कर लेते हैं। सबसे पहले 3 बढ़ाना है, ए से 3 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 19 3 22, 22 किसका होता है भी का होता है। पी से 4 बढ़ाएंगे तो टी हो जाएगा, आर से 3 बढ़ाएंगे तो यू हो जाएगा। उसके बाद कितना है आई, आई से जो हमें कितना बढ़ाएंगे देखिए, क्योंकि हमने आर से जो है यू बढ़ा लिया 3, अब 4 बढ़ाना है यानी कि 9 4 13, 13 किसका होता है एम का होता है। अगर इतना ही हम चेक करके देखें वी टी यू एम कहाँ है, वी टी यू एम यहाँ पर है और यहाँ पर भी, इसलिए हमें और आगे चेक करना पड़ेगा। आई के बाद हमने 4 बढ़ाया था यानी कि टी से फिर से 3 बढ़ाएंगे तो 20 और 3 23 होता है, 23 किसका होता है डब्लू का होता है। अब फिर से जो हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर हम टोटल 4 बढ़ाएंगे क्योंकि 3 के बाद 4 ही आएगा, इसलिए ई में 4 जोड़ेंगे तो 5 4 9 यानी कि आई आ जाएगा। इतना कहाँ पर है, तीसरा नंबर अब करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें आकृति जो दिया गया है वही हमें ऑप्शन में ढूंढना है जो कौन सा आकृति मौजूद है। चलिए पहला देखते हैं। पहला आकृति ऐसा दिया गया है, इसमें से देखिए ये आकृति ऊपर में मौजूद है कि नहीं। सबसे पहले देखिए एक जो है इसमें जो है एक वृत्त जो है अर्धगोला नहीं बल्कि एक पूरे अंडाकार रूप में दिया गया, यानी कि बिल्कुल यहाँ ऊपर में मौजूद है जिस प्रकार हम बनाए हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा फिगर जो है ये अर्ध अंडाकार जो है यहाँ पर नीचे की तरफ जो दिख रहा है ये भी मौजूद है जो यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या दिया गया, इसमें जो है एक त्रिभुज, आपको ध्यान से देखिएगा बस। अब ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट जो आपको यहाँ पर मिल रहा है ये ऐसा मौजूद जो बिल्कुल यहाँ पर आपको देखना है, ध्यान से देखिएगा बस। ये वाला पार्ट यहाँ पर गया और ये यहाँ पर आया और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर मिल रहा है। और उसके बाद देखिए ये जो है एक एल के फॉर्म के नीचे की तरफ जो थोड़ा सा निकला हुआ है ये मिल रहा है कि नहीं। अगर हम ये ध्यान से देखें तो ये मौजूद है बिल्कुल यहाँ पर, ये थोड़ा सा यहाँ कट वाला पार्ट है और यहाँ पर आकर यहाँ एल की तरफ बन रहा है, यानी कि जो है ये पहला ऑप्शन पूरी तरह मैच कर रहा है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इक्वेशन का क्वेश्चन दिया गया, आपको खुद से सॉल्व करना है। सभी का साइन चेंज करके आपको जो बताया गया है ऑप्शन में आपको बारी बारी सभी को लेना है और चेक कर लेना जो कौन सा आंसर सही हो जाएगा। एकदम सिंपल है, बस सबको सॉल्व करना है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया। पहला कथन क्या है, कुछ किशमिश अंगूर है। ठीक है, पहला कथन जो है कुछ किशमिश अंगूर बोला गया। चलिए उसी प्रकार लिखते हैं, यानी किशमिश को हम क्या लिखते हैं के से लिख लेते हैं, कुछ किशमिश जो है अंगूर को हम ए से लिख लेते हैं, इस प्रकार है। अब दूसरा कहा गया है सभी अंगूर सेब, यानी कि अंगूर वाला पार्ट जो है क्या बोला गया सेब के अंदर में है। अब तीसरा देखिए सभी किशमिश फल है, यानी ये सभी किशमिश वाला पार्ट जो बोला गया है वो क्या बोला गया फल बोला गया है, यानी वो फल के अंदर में आ जाएगा। अब निष्कर्ष देखिए, पहला निष्कर्ष कहा गया है कुछ फल सेब, यानी कि बड़ा वाला पार्ट जो है सेब में टच कर रहा है। यहाँ पर देखिए इतना जो सेब का पार्ट कवर करे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कुछ। अब दूसरा कहा गया कुछ सेब किशमिश है, यानी ये सेब वाला पार्ट ये है और किशमिश वाला पार्ट ये छोटा सा यहाँ पर है जिसमें भी टच कर रहा है, यानी कि कुछ दोनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 4th नंबर आंसर करेक्ट है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार ये दोनों संबंधित है उसी प्रकार बताना है, इसी दोनों की तरह ऑप्शन में बताना है कौन उसी प्रकार का रिलेशन बनेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बड़ा संख्या दिए गए दोनों तरफ, यानी कि हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। ठीक है, अगर हम 54 25 में किस प्रकार करेंगे जो हमें 261 मिलेगा। अगर हम ध्यान से देखें 54 25 को पहले ऐड करके देखते हैं, 5 4 कितना हो जाएगा 9, उसका 5 2 7, यानी कि 79 में अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर हमें 261 तो नहीं मिलेगा क्योंकि यूनिट डिजिट यहाँ पर नहीं बन रहा है, उससे ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्लस करके नहीं होगा। अगर माइनस करके पहले देखते हैं, देखिए इसमें से माइनस घटाएंगे कितना हो जाएगा 54 में से 25 जाएगा तो 29 हो जाएगा। 29 में अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 261 मिल जाएगा, ये जो बिल्कुल ऑप्शन में फर्स्ट दिया गया है। पहला यहाँ पर ऊपर में बड़ा संख्या दिया गया। अब दूसरा देखिए इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30, और 30 में हमने पहले भी 9 से मल्टीप्लाई किया तो बाद में कर रहे थे, यानी कि 270 मिल जाएगा। यानी कि हमें कुछ नहीं करना है, बस जो है सेकेंड में से थर्ड संख्या को घटाना है और उसके बाद उसमें 9 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए यहाँ पर देखिए इसमें से घटाते कितना हो जाएगा 80, और यहाँ पर कितना जो है 20 और 4 24 हो जाएगा। 24 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना आता है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 मिलेगा, जो यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिया, यानी कि पहला तो गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखिए यहाँ पर इसको घटाते हैं कितना आ जाएगा 17 में से 9 गया 8 हो जाएगा, ये बचा 7 में से 6 गया 1, 18 नमा कितना होता है 162 होता है, जो यहाँ पर 182 दिया, इस कारण ये भी गलत हो जाएगा। अब तीसरा देखिए, तीसरा इसमें से घटाते हैं 7 में 5 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट हमें कितना चाहिए 9 2 18 का 8 हासिल 1, 9 2 18 19, 198 चाहिए, यहाँ पर 298 चाहिए, इस कारण ये गलत है। बाकी 3 गलत होने के बाद केवल एक ही ऑप्शन होगा जो सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन भी इक्वेशन का क्वेश्चन, आपको बारी बारी से ऑप्शन लेना और चेक कर लेना कौन सा सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन भी वैसा ही है जो आपको पहले मिला था, जिसमें बताना है इसमें से कौन सा आकृति जो है नीचे ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए बारी बारी से चेक करते हैं। सबसे पहला देखिए ऐसा दिया गया, ऐसा फिगर मिल रहा है कि नहीं। ये अगर ध्यान से देखें तो एक त्रिभुज जो हमें इस साइड की ओर मिला, यानी कि हमें जो भी चेक करना है इस साइड की ओर, क्योंकि रेकरिंग के बाद हमें इस साइड चेक करना। देखिए सबसे पहले एक सीधा स्ट्रेट लाइन कहाँ रेकरिंग है, बीच में यहाँ पर दिया गया है, जो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें
तो इस रेकरिंग का हमें इधर ही चेक करना पड़ेगा, इस साइड चेक करना पड़ेगा, क्योंकि रेकरिंग ऊपर की ओर दिया गया और उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बिल्कुल है। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वाला स्ट्रेट लाइन ऊपर में थोड़ा सा यहाँ पे ये दिया गया है और उसके नीचे से एक छोटा सा जो यहाँ पर त्रिभुज भी बन रहा है, जो यहाँ पर नहीं बन रहा है, यानी कि पहला तो गलत हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा आकृति यह दिया गया, ये देखिए कहाँ है, ये भी इस साइड इसी साइड बनेगा, यानी कि नीचे की तरफ ही बनेगा। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा जो त्रिभुज यहाँ पर बनाया गया इस प्रकार, यहाँ पर मौजूद नहीं है, यानी कि दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, इस प्रकार का रिलेशन दिया गया है, जो ऊपर में हमें चेक करना है जो मिल रहा है कि नहीं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर ध्यान से देखिए, इसको छोटा कर लेते हैं तो आपको दिख रहा होगा। अब नीचे की तरफ हमें त्रिभुज बन रहा है, जो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर नीचे की तरफ त्रिभुज तो बन ही नहीं रहा है यहाँ पर, यानी इस कारण ये तीसरा भी गलत हो गया, यानी कि बचा जो ऑप्शन वही तो चौथा करेक्ट हो जाएगा ना, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान से देखें तो ये कहाँ पर दिया गया, सबसे पहले ऊपर देखिए, ये जो है इस वाले कॉर्नर पर यहाँ पर मौजूद है, जो बिल्कुल करेक्ट है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिएगा। पहला डिजिट क्या है, सी से डी, यहाँ पर एक बढ़ा, उसके बाद कितना बढ़ा, ई बढ़ेगा, यानी कि एक बढ़ा देंगे तो यानी कि ई हो जाएगा। अब दूसरा डिजिट क्या है, एम से पी कितना बढ़ा है, एन ओ पी, यानी कि पहले एक बढ़ा था अब 3 बढ़ जाएगा, यानी कि पी से अगर 3 बढ़ा देंगे तो हमें दूसरा मिल जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब तीसरा क्या है, एच, एच से एम कितना बढ़ रहा है, एच का होता है 8 और एम का होता है 13, यानी कि टोटल यहाँ 5 बढ़ रहा है, ठीक है। यानी हम एम से भी 5 बढ़ा देंगे तो एम का 13, 5 18, यानी कि आर हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें 1 3 5 7 ये प्राइम नंबर जाएगा, इसके बाद जो आएगा वो प्राइम 7 आ जाएगा, क्योंकि अगर ध्यान से देखें ओ से भी जो है यहाँ पर 7 बढ़ रहा है, यानी कि भी से भी बढ़ा देते हैं 7, कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ ऐसा कहाँ दिया गया, 3rd नंबर करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेपर कटिंग का क्वेश्चन दिया गया, इसको खोलने के बाद कैसा आकृति दिखाई देगा। सिंपल एक पार्ट में जैसा दिया गया है, अगर हम इसको चारों पार्ट में बांट दे तो उसी प्रकार इसको खोलने के बाद हमें सभी मिलना चाहिए। पास वाले पास में सिंपल सा फंडा है, पास वाले पास में और दूर वाला दूर में चला जाएगा, यानी कि 4 वृत्त तो आएगा ही आएगा। और यहाँ पर जो 2 वर्ग दिया गया, यहाँ पर बिल्कुल उसी प्रकार या 2 वर्ग सभी तरफ आ जाएगा, यानी कि इधर भी 2 वर्ग और 2 वर्ग नीचे की तरफ भी आ जाएगा, ऐसा चाहिए हमें। चलिए देखते बारी बारी से। सबसे पहले बीच में हमें 4 जो है वृत्त चाहिए, यहाँ गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, ये इस फॉर्म में नहीं बल्कि इस फॉर्म में चाहिए, इस कारण ये गलत होगा। तीसरा देखिए, यहाँ में स्ट्रेट लाइन में इस प्रकार चाहिए, ना कि इस प्रकार, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर 4th ऑप्शन देखिए, जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बीच में पूरी तरह वृत्त दिया गया और साइड से वर्ग दिया गया, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। बी का वाई लिखा गया, नहीं अपोजिट लिखा गया, ई का भी लिखा गया अपोजिट लिखा गया, ए का जेड अपोजिट लिखा गया, एम का एन अपोजिट लिखा गया। सिंपल है, सभी का अपोजिट लिखना है, तो इस प्रकार हमें बताना है, प्लान करते हैं अपोजिट लिख देते हैं। पी का क्या होता है, के होता है, एल का ओ होता है, ए का जेड होता है, एन का एम होता है। कहाँ पर दिया गया, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में यू आर काइंड को इस प्रकार लिखा गया है, सी इज स्मार्ट को इस प्रकार लिखा गया है, सी इज काइंड को इस प्रकार लिखा गया है। तो हमें बताना है काइंड को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले काइंड कहाँ कहाँ पर दिया गया, पहले वो देख लीजिए। काइंड सबसे पहले वाले में है, दूसरे वाले में नहीं है, तीसरे वाले में देखिए काइंड यहाँ पर दिया गया है। अगर इन दोनों में कॉमन देखे, देखिए काइंड और काइंड में दोनों में कॉमन देखे तो मिल जाएगा, इसी में से बताना है तो कौन सा होगा। अगर देखें तो यहाँ पर हैट मी और जी ए लिखा गया है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हैट मी नहीं है, FETA और जी है, जी ए यहाँ पर भी और जी ए यहाँ पर भी है। और ऊपर वाले में देखें तो यू आर काइंड है और यहाँ पर भी काइंड है, यानी कि इन दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ काइंड है, यू आर अलग है और सी इज अलग है। उसी प्रकार यहाँ पर देखें तो कॉमन क्या है, जी ए और जी ए दोनों कॉमन है और काइंड भी कॉमन है, यानी कि काइंड का क्या होगा, जी ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दूसरा नंबर करेक्ट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन देखिए। पहले देखिए 123 है, उसके बाद 88 है, उसके बाद फिर से 127 बन गई। अगर यहाँ से देखें तो अल्टरनेट जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये अल्टरनेट जाएगा, ये अल्टरनेट जाएगा, इसी प्रकार जाएगा। क्योंकि एक देखिए 123 के बाद 127 कितना बढ़ाएगा, 4 बढ़ाएगा, 127 से 31 4 बढ़ाएगा। उसके बाद हमें यहाँ बताना है, इसमें ऐड कर देते हैं 4 तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा, जो बिल्कुल 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें रैंकिंग में सजाना है। सबसे पहले कॉमन क्या दिया गया, BRE जो है यहाँ पर कॉमन दिया, यानी कि 3 पार्ट को हम कवर करके कट कर देते हैं। अब देखिए सबसे पहले 3 तक कट कर दिए। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर A है, उसके बाद जो है A के बाद ही कोई आएगा, यानी A के बाद यहाँ पर भी T है और यहाँ पर भी TH दिया गया है। उसके बाद जो यहाँ पर E दिया गया और यहाँ पर R दिया गया है। अगर ध्यान से देखें सबसे कम कहाँ पर 5 नंबर वाले में ATH है, लेकिन इसके बाद भी इसमें दिया गया, इसलिए इन दोनों में से जो होगा केवल पहले 5 नंबर होगा, उसके बाद 3 आ जाएगा। अगर देखें इतना से चेक करके देखते हैं, 5 3 यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि आगे और चेक करना पड़ेगा। उसके बाद देखें E के बाद यहाँ पर C है और E के बाद यहाँ पर Z है और E के बाद यहाँ पर D है, यानी कि पहले क्या होगा, E के बाद C वाला आएगा, यानी कि 2 नंबर वाला, 5 3 2 5 3 2 ऊपर में भी नीचे में, यानी कि और चेक कर लेते हैं। इसके बाद जो होगा E के बाद Z है यहाँ पर और E के बाद यहाँ पर D है, यानी कि 4 नंबर वाला होगा। उसके बाद 1 हो जाएगा, 5 3 2 4 1 कहाँ पर, 4th नंबर करेक्ट होगा। इस वाले सीरीज में लगभग अधिकतर क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो है 4th नंबर ही है।
17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें टोटल 6 व्यक्ति है, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6। अब कहा गया है अली जो है नईम के दाईं ओर तीसरे स्थान है, यानी अली जो है नईम के दाईं ओर, यानी कि नईम को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, नईम के दाईं ओर तीसरे स्थान, यानी कि 1 2 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, अली आ जाएगा। अब कहा गया है सैयद जो है अली के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यानी अली के बाईं ओर किधर से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, यानी कि दूसरे स्थान पर बोला गया है, यानी सैयद को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब कहा गया है सारा जो है अली और सैयद के ठीक बगल में है, यानी यहाँ पर हम इसको क्या लिखें, सैयद को हम SD से लिख देते हैं, कॉमन हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है सारा जो है अली और सैयद के बीच में है, यानी अली और सैयद के बीच में कहाँ पर, सारा यहाँ पर आ जी, इसको जो है SR से लिख लेते हैं। अब कहा गया है सेनाज जो है अली के दाएं और दूसरे स्थान पर है, अली के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन है, सेनाज, यानी इसके दाएं और यहाँ पर सेनाज को हम SN से लिख लेते हैं, इसको थोड़ा मिटाते जो आपको दिखाई देगा। अब कहा गया है डेविड जो है सैयद के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यानी सैयद के दाईं ओर, अगर दाईं ओर देखें इधर जाएगा, तीसरे स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा, सैयद के डेविड यहाँ पर आ जाएगा, डेविड को हम DV से लिख लेते हैं। अब कहा गया है सारा और डेविड के बीच में कौन बैठी है, यानी सारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, सारा और डेविड के बीच में कौन बैठा हुआ है, अली बैठा हुआ है, यानी कि फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन जो है एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है, बेकर का संबंध ब्रेड से है तो मोची का संबंध किससे होगा। देखिए बेकर जो है वो क्या निर्माण करता है, ब्रेड का निर्माण करता है, जिसे आप जो है पाव रोटी भी कहा जाता है या डबल रोटी भी कहा जाता है। मोची क्या निर्माण करता है, जूते का निर्माण करता है, इसलिए पहला कथन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन दिया, फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर बताना है यहाँ पर कौन सा आकृति आएगा। सबसे पहले देखें यहाँ पर हम एक पकड़ लेते हैं, डॉट को पकड़ते हैं, डॉट कहाँ जा रहा है, अगले वाले फिगर में डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में ऊपर की ओर चला गया। अब तीसरे वाले में देखिए यहाँ पर डायरेक्ट नीचे की ओर आ गया, यहाँ पर यानी कि इस वाले में आ चुका है, और फिर से ऊपर की ओर चला गया, यानी कि जो है ये ऊपर नीचे कर रहा है, इस कॉर्नर में कर रहा है, ठीक है, यानी कि इस वाले फिगर में यहाँ पर है, तो अब ये वाला फिगर में यहाँ पर आ जाएगा ये ब्लैक वाला पार्ट। अब इसको मिटा लेते हैं जो आपको दिखाई देगा। अब दूसरा कोई फिगर पकड़ते हैं, देखिए ये S को पकड़ते हैं, चलिए S कहाँ जा रहा है, सबसे पहले ये अगले वाले फिगर में, इस वाले में जो कहाँ पर चला, इस ऊपर में चला गया, यानी कि डायरेक्ट ऊपर में आ चुका है यहाँ पर। अब इस वाले फिगर में कहाँ है, बीच में आ गया, यानी कि एक स्टेप नीचे उतरा, ठीक है, बीच में आ गया। अब ये कहाँ चला गया, S के जगह पर देखिए तो अगले वाले फिगर में कहाँ चला गया, F के जगह पर नहीं बल्कि ये नीचे की ओर S के जगह पर जो है यहाँ पर वर्ग आ चुका है, एक लाइन नीचे उतरने के बाद, ठीक है। देखिए S कहाँ कहाँ पर था, एक यहाँ पर था, 2 और 3, और चौथे में ये बदल चुका है, यानी इसके जगह पर वर्ग आ चुका है। अब ये वर्ग कहाँ जाएगा, अब डायरेक्ट जो है S के जगह पर पुराने जगह पर जो वहाँ पर जो ऊपर में डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ऊपर में चला गया, यानी कि वर्ग अब इसके जगह पर ऊपर में आ जाएगा। उसके बाद ये बीच में उतरेगा अगले वाले फिगर में, लेकिन तो हमें तो यहीं तक बताना है, इसलिए हम इसको यहीं रहने देंगे। अब देखिए M को पकड़ते हैं, M देखिए कैसे जा रहा है, M के जगह पर अगले वाले फिगर में देखें ध्यान से, तो यहाँ पर क्या चेंज किया गया है, M के जगह पर जो है यहाँ नया चेंज जो है F किया गया, यानी कि इसके नीचे की ओर उतरने के बाद यहाँ पर F को चेंज किया गया। अब ये F कैसे आगे बढ़ रहा है, अगर ध्यान से देखा डायरेक्ट ये स्ट्रेट लाइन ऊपर की ओर यहाँ पर आ चुका है। अब ये फिर से नीचे ही उतरेगा बीच में, यानी कि यहाँ पर आ चुका है। अब ये नीचे की ओर उतरेगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि M जिस प्रकार यहाँ नीचे उतरने के बाद चेंज हुआ था उसी प्रकार F चेंज हो गया। तो F चेंज होने के बाद क्या बदल जाएगा, ये जो कोई नया आकृति आएगा, यानी कि अगर वो तो हम ऑप्शन से ही पता करेंगे, तो इसको हम यहाँ पर इस प्रकार रहने देते हैं। अब दूसरा कोई देखते हैं। अब चलिए P को देखते हैं, P यहाँ पर है ऊपर में, यानी कि नीचे की ओर उतरने के बाद यहाँ पर बीच में आ गया। अब ये फिर से जो है एक नीचे उतरने के बाद यदि यहाँ पर देखें तो इस वाले में त्रिभुज आ गया। अब ये त्रिभुज डायरेक्ट ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ चुका है। अब फिर से एक नीचे उतरेगा, यानी कि बीच में आ जाएगा, यानी कि त्रिभुज यहाँ पर आएगा। अब चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले हमें वर्ग चाहिए, यहाँ पर बिंदु चाहिए, और बीच में त्रिभुज चाहिए, और एक नया आकृति यहाँ पर चाहिए। चलिए बारी बारी से देखते हैं। पहला यहाँ पर वर्ग दिया गया है, एक डॉट दिया गया है, यहाँ पर त्रिभुज दिया गया, एक नया आकृति भी दिया गया है, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखे, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले डिफरेंस देखे, 7 और 36 के बीच कितना का डिफरेंस है, 29 का डिफरेंस है, ठीक है। और 36 से 66 के बीच यहाँ पर जो 30 का डिफरेंस है, यानी कि 29 30, इसके बाद क्या आना चाहिए, 31 आता है, ठीक है। यानी 31 को हम 66 में लेके ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा, जो बिल्कुल यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार कंटेंट बनाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आप लोग जाके प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को देखते रहिएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।